मोइन, जी 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 हसीना जी। वो हम नाश्ता करके जाइएगा ना? नहीं नहीं, मुझे देर हो जाएगी बहुत। तो आप जल्दी क्यों नहीं उठते? मैं नहीं उठता हूँ। अरे आप देर से नाश्ता बनाती हैं हसीना जी। क्या मोइन, ज्यादती कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं हसीना जी, मैं आपसे ज्यादती कर सकता हूँ? क्यों, रोज खबरें आती हैं शौहरों की ज्यादतियों की। अरे हसीना जी, मैं तो आपसे ज्यादती का सोच भी नहीं सकता। मैं तो आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। फिलहाल नाश्ता करें चल के। वो तो मैं नाश्ता कर ही लूंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद ना दरवाजा बंद कर लीजिएगा। क्यों? अगर कोई घर में घुसा है हसीना जी तो? कोई नहीं है, सिर्फ शक है जो आपके दिमाग में घुस चुका है। अरे हसीना जी कैसी बातें कर रही हैं, शक वो भी आप पर। आपके अंदर से खौफ नहीं जा सकता मोइन। तौबा तौबा हसीना जी, अल्लाह मुझे रिस्क नसीब ना हो अगर मैं ऐसा सोचूं तो। फिलहाल तेजी से चल के रिस्क खाइए, आपको ऑफिस से देर हो रही है। हाँ हसीना जी, मैं सोच रहा था मेरा तो लिखने पढ़ने का काम है, तो मैं ऑफिस वालों को बोल देता हूँ कि मैं घर से ही लिख कर भेज दिया करूंगा। हैं आप ऑफिस आराम से जाए, यहाँ ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। कमाल है हसीना जी, आप तो खामखा मेरी नीयत पर शक कर रही हैं। जी बिल्कुल। अरे क्या हो गया हसीना जी, कैसा मैसेज आ गया? ये तो बड़ी गड़बड़ है। क्यों, क्या हुआ? एक कैदी जेल से फरार और ये जहाँ हमारा घर है ना इसी इलाके में घूम रहा है। तो फिर आप ऑफिस ना जाए? नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि घर से काम कर सकते हैं। लेकिन हसीना जी आज तो बहुत ही अहम मीटिंग है। और अगर कैदी ने घर पर मीटिंग शुरू कर दी तो उससे कह दीजिएगा मेरा इंतजार कर ले। क्या? ओह सॉरी सॉरी, मेरे जहन में ना ऑफिस की मीटिंग है। जहन से ऑफिस निकालें थोड़ी देर के लिए और कैदी के बारे में सोचें। मैं क्या उसका बापू जो उसका सोचू हसीना जी, आप भी बस यार। मोइन, अगर वो घर में घुस आया तो? हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ कि घर का दरवाजा बंद रखिए, और फिर यहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी भी तो है। वो जेल तोड़कर भाग गया, उसके लिए सिक्योरिटी क्या है? बात तो सही है हसीना जी आपकी। इसलिए तो कह रही हूँ कि मत जाइए ऑफिस। अच्छा भाई ठीक कह रही हैं, मैं ऑफिस फोन कर देता हूँ। हेलो फरा, क्या? अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी सबको बताती हूँ। क्या हो गया हसीना जी, फरा की फिर शादी हो गई? नहीं, इसके घर पे कैदी हैं। उसका मियाँ ना? मियाँ नहीं, कैदी। तो हसीना जी मियाँ तो कैदियों की तरह ही होते हैं बेचारे। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो कैदी जो जेल तोड़कर भागे वो इसके घर पे है। कैसे? बस घर में घुसा और उसने पुलिस को फोन कर दिया। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब मैं तो ऑफिस जाऊँ ना? जी बिल्कुल। गुलाब का फूल नहीं देंगी मुझे हसीना जी? क्यों? याद है ना फिल्म आईना में शबनम जी नदीम के कॉलर पे लगाया करती थी, बहुत अच्छा लगता था। अब तो किसी को भी याद नहीं होगा वो। क्या फूल? नहीं, फिल्म। फूल के बगैर चला जाता हूँ, शाम को मुरझाया हुआ वापस आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या है? मैं बस ये बताने आया हूँ कि खबरदार हो जाए। क्यों, पुलिस मुकाबले में मरने वाले हो? कैसे मनूस बातें करती है हसीना जी। जैसे सामने मुंह होगा वैसी ही बात होगी। क्या हसीना जी, इतना मनूस हूँ मैं? इतना नहीं, बेइंतहा। अरे मनूस होता ना तो ये खबर देने नहीं आता। फिर कोई बुरी खबर होगी। अब क्या करूं भाई, कोई अच्छी खबर है ही नहीं। क्यों नहीं, तुम आज मरो कल खुशी की खबर होगी। हसीना जी सियाने कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना मनाना, और अगर सजना मरे तो उसके साथ ही मर जाना। चलो, दुश्मन मरेगा तो हम खुशी नहीं करेंगे, लेकिन तुम तो जान छोड़ो। अरे इतना बुरा भला कहे जा रही है और मेरी बात ही नहीं समझ रही, मेरी कुछ नहीं सुन रही। अब आ गए हो तुम तो सुना के ही जाओगे, बताओ। अरे ये देखें। क्या देखूं? अरे अखबार देख तो लिया, अब क्या और लूं? अरे गौर से देखिए। क्यों, जरासीम है इसमें जो गौर से देखने से नजर आएंगे? अरे ये तस्वीर देखी आपने? तुम इंसान हो क्या हो? पहले अखबार देख लो क्या कह रहे थे, अब तस्वीर दिखा रहे हो। अरे असल में मैं तस्वीर ही कह रहा था। बिल्लू प्लीज इस वक्त तुम चले जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे क्या हसीना जी, मैं तो समझा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, लेकिन आप तो डांट रही हैं। तुम 10 मिनट से मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, चाट रहे हो उसे, और तुम समझते हो कि मैं खुश होंगी? अरे हसीना जी आपके फायदे में है। कि तुम मेरा दिमाग चाटो? नहीं, ये अखबार देख लो। रोज देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, आज वाला आज वाला। आज वाले में ऐसे कौन से फौलादी नुस्खे हैं? अरे फौलादी नहीं, कैदी नुस्खे। कैदी नुस्खे? हाँ, ये है वो कैदी की तस्वीर जो जेल से भागा है। अच्छा, वो ये है? शुक्र है जी। हाँ, लेकिन ये तो पकड़ा गया है। अच्छा कैसे? फरा ने पकड़वाया इससे। फरा कौन? अब ये ना करो, तुमसे मोहल्ले की कोई औरत छुपी है? क्या हसीना जी, आप मुझे पता नहीं ऐसा वैसा समझ रही हैं। अरे वो मैं तो बस आपके लिए मतलब यहाँ आता जाता रहता हूँ, और क्या है, वरना मैं तो इंतहाई आला उम्दा पुख्ता मयारी और नफीस और शरीफ आदमी हूँ। तुम्हारी इंतहाई शराफत को पूरा मोहल्ला जानता है, और कैदी को पूरा शहर बल्कि पूरा मुल्क जानता है। कत्ल का मुकदमा है इस पे। तो ये भाग कैसे गया? लो, अरे खतरनाक मुजरिमों के लिए जेल क्या चीज है, वो तो पहाड़ तोड़ दे। अच्छा प्लीज अब जाओ यहाँ से, ये कैदी गिरफ्तार हो चुका है। अच्छा चलो खैर है, मेरा तो फर्ज था ना कि हसीना जी को खबरदार करूं। हो गई हसीना जी बाखबर, भागो। लेकिन अगर कैदी खुदा न खास्ता फिर जेल तोड़ के आ गया तो आप मुझे जरूर इत्तला दीजिएगा। क्यों? फिर देखेगा आप बिल्लू की आनियां जानियां। वो तो मैं अब देखना चाहूंगी, भागो यहाँ से। अरे सुने सुने तो कमाल आप, इतनी खास खबर लेके आए हो, उस पर कोई असर ही नहीं आ रहा। भागो ना। ओए, अंदर चलो।
मेरे पास टाइम नहीं है। क्या मतलब है? मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। मैं भी ऐसा वैसा कैदी नहीं हूँ। तो फिर कैसे कैदी हूँ? वक्त जाया नहीं करो, मुझे अंदर जाने दो। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन। तुम तो गिरफ्तार हो गए थे। ओए, अंदर चलो, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या मतलब है? मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। मैं भी ऐसा वैसा कैदी नहीं हूँ। तो फिर कैसे कैदी हूँ? वक्त जाया नहीं करो, मुझे अंदर जाने दो। नहीं नहीं, ऐसा करो तुम अंदर चले जाओ और मैं बाहर चली जाती हूँ। ताकि बाहर जाके तुम सबको बता दो। हाँ, नहीं बताऊंगी। मुझे अंदर करवाओगी? चलो चलो। देखो तो तुम्हारा ऐसा वैसा तो कोई इरादा नहीं है ना? मेरा वैसा भी कोई इरादा नहीं है। चलो चलो अंदर, हाथ ऊपर, चलो। देखो मैं एक शरीफ औरत हूँ। क्या मेरे पीछे पुलिस लगी? हाँ, लगी तो है। हाँ लगी तो है, लेकिन फिर भी मैं शरीफ इंसान। इंसान नहीं, कैदी। तो क्या कैदी इंसान नहीं होते? अगर इंसान होते तो वो कैदी क्यों हो? अरे वकीलों जैसी जरा नहीं करो, चुपचाप खड़ी रहो, चुप। बस खड़ा ही होना है ना? नहीं, तुम्हें पुशअप भी लगवाने हैं, खड़ी रहो चुप करके। लेकिन तुम फरा ने गिरफ्तार करवा दिया था। अरे कौन फरा? हमारी हमसाई जो तीसरे घर में रहती है। तो पहले 2 घर क्यों छोड़े उसने? उसने तो कोई घर नहीं छोड़ा। अच्छा, ऐसी औरत है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे घर से जो तीसरा घर है ना वो वहाँ रहती है। अच्छा। हाँ, और उसी ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें गिरफ्तार करवा दिया है। लेकिन मैं तो सीधा जेल से इधर आया। सीधा हमारे घर? हाँ बिल्कुल। क्यों, ये तुम्हारी फूफो का घर है? क्या? और कोई घर नहीं मिला तुम्हें? अबे रोड में पुलिस की गाड़ी आ रही थी, इसलिए सीधा इधर आ गया। पुलिस अब तक बाहर होगी। खबरदार, अगर पुलिस को हवा भी लगी कि मैं यहाँ हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम कोई बहुत बड़ी चीज हो गई। नहीं नहीं, औरत के हाथ ऊपर नहीं करवाते, बुरा लगता है। हाथ? नहीं, औरत। देखो किसका फोन है, खबरदार कोई चालाकी की तो। मेरा है। तुम्हारे फोन पे तुम्हारे फोन कैसे आ सकते हैं? अच्छा, कॉल है, कॉल। किसकी कॉल है? मेरे शौहर की, मैं फोन काट देती हूँ। अबे इतना महंगा फोन कैसे काटोगी तुम? नहीं, कॉल काट देती हूँ। नहीं, उसको शक हो जाएगा। सुनो। अच्छा, जी हेलो, घर में कोई कैदी नहीं है। ये क्यों कर रही हो? से यकीन दिला रही हूँ। मेरा जिक्र ही नहीं करो। जी कैसे है मोइन? कैदी? नहीं नहीं, कोई जिक्र ही नहीं है। क्या कर रही हो? मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब मैंने क्या किया? मेरा नाम भी न लेना, वरना ये सब देख रही हो ना। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस वो बीच बीच में आवाज कट जाती है। घर में? हाँ, घर में तो कोई भी नहीं आया। चुप 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 चुप। जिसका नाम लेने से मुझे मना किया गया वो तो बिल्कुल भी नहीं आया। अबे तुम तो कोई पागल औरत हो, बार बार बात करके तुम उसे शक दिला रही हो। अभी मैंने फोन पे कौन सी ऐसी बात कर दी? अबे रखो फोन, बंद करो इसे, बंद। एकदम बंद करूंगी तो और भी शक हो जाएगा उन्हें। तुम याद रखो कि तुम पिस्तौल की जद में, पिस्तौल की। जी जी मोइन, मैं बहुत मजे में हूँ। ईमान से इतनी अच्छी कंपनी मिल रही है इस कैदी की। नहीं नहीं, मैं अपनी कंपनी में हूँ। वाकई वो फरार है, लेकिन उस कमीने की क्या जरूरत कि वो यहाँ आए? वो बेगैरत इधर आए तो सही। अबे ये क्या मुसलसल मुझे ही गालियां दी जा रही हो? उनको यकीन दिलाने के लिए कि तुम यहाँ पर नहीं हो। बंद कर, उसे यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। चल बंद कर। ओके मोइन, शाम में मिलते हैं। भाई बहुत ही खोचल हो मुझे भूख लगी है। किचन कहाँ है? तो मैं क्या माँ हूँ तुम्हारी? अबे फ्रिज कहाँ है? किचन कहाँ है? चल बता, चल हाथ ऊपर। तो तुम मोइन हो जी 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 जी। और इसके शौहर हो? इन्होंने क्या भाई बताया है? इसने भी यही बताया। तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? अबे तो पूछ लिए तो कौन सा जुर्म किया? अब ये मत पूछिएगा कि ये मेरी बीवी है। जाहिर है तुम इसके शौहर हो तो ये तुम्हारी बीवी होगी। अच्छा, इसके फोन से तुम समझ तो गए होगे ना कि मैं यहाँ पे हूँ। अगर आ गई होती तो आप यहाँ होते। ओ, तो तुम पुलिस को बता देते। मैं आपको फोन पर कोई फरार का रास्ता बता देता ना। हाँ, तो तुम्हें मौत पड़ रही है। अभी भी बता देता हूँ। सेवरेज लाइन वाला ना बताइएगा, वो मैं बता चुकी हूँ मोइन। अच्छा, तुम दोनों के पास एक ही रास्ता है क्या? नहीं, और भी है। और वो क्या है, जल्दी बताओ। छत की पिछली जाने से बाहर कूदो, वहाँ साथ वाले ने ईंटें फेंकी हुई है, उसके ऊपर गिरोगे, उसके बाद रास्ता ही रास्ता। अबे तुम दोनों ने मुझे चिड़िया समझ के रखा है क्या? देखिए, हम बहुत शरीफ लोग हैं, आप चुपके से फरार हो जाए। जब तक तुम लोग माकूल रास्ता नहीं बताते ना, मैं यहीं पे रहूंगा और तुम दोनों भी यहाँ कुर्सी पर रहोगे, समझे? क्या? जब तक पुलिस का पहरा नरम नहीं पड़ता ना, मैं यहीं रहने वाला हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर हम कहाँ रहेंगे? इसी घर में, और कहाँ? एक कैदी के साथ? क्यों, जेल में तो हजारों कैदी रहती हैं एक साथ। तुम्हारा मोबाइल है? देखिए, किसी का फोन देखना बहुत बुरी बात है। कैदी किसी अखलाकियत को नहीं मानते, समझे?
बड़ी बड़ी लंबी कालें करता है तू। देखिए आप मेरा फोन मत देखिए। अच्छा अबे ये समीना कौन है? समीना, मोइन आपने उससे बात की? नहीं उनका फोन आया था। तो आपने अटेंड क्यों किया? नहीं वो बस हसीना जी गलती से हो गया, सॉरी। गलती से मैंने मना किया था कि उस चंडाल से बात नहीं करनी आप। अरे हसीना जी सिर्फ हेलो का और बंद कर दिया। पूरे 15 मिनट की कॉल है। नहीं हसीना जी मैं ना कॉल ऑफ करना भूल गया था हसीना जी। मारो मारे से गोली कह दी। क्या? क्या कह रही है हसीना जी, क्या कह रही है? आपने फिर समीना से बात शुरू कर दी। नहीं हसीना जी मैं तो उसको अपनी बहन समझता हूँ। ओह अच्छा, तो तुम लोग शरीफ लोग हो। मैं सोने जा रहा हूँ, बाद में कोई गड़बड़ नहीं करना। तो हम क्या यहाँ कुर्सियों पर पड़े रहेंगे? कुर्सी वालों को नींद नहीं आती, लेकिन कुर्सी पे नींद बहुत आती है। हाँ बहुत। एक हसीना एक फसाना, कैसा है नादान जमाना, जो इसके बेदार होने का इंतजार। इसका ठिकाना। क्या है मोइन? क्या हो गया हसीना जी, आपको कुर्सी पे सोने का तजुर्बा नहीं है? मुझे भी टक्कर खाने का शौक नहीं है, होशियार होके सोइए। क्या है इस कमीने ने नींद हराम कर दी? आहिस्ता बोलिए, अगर सुन लिया ना तो सीधा कनपट्टी पे गोली मारने के लिए आएगा। मारेगा, मैं तंग आ गया हूँ। सुकून ही नहीं है जिंदगी में, कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रहती है। यही हसीना मोइन की कहानी है। लेकिन अब ये कहानी खत्म ही समझे। क्यों? खुदा ना ख्वास्ता आखिरी एपिसोड है। नहीं तो फिर क्यों कह रहे हैं? देख लीजिएगा हसीना जी, ये कमीना ना फरार होने से पहले हमें गोली मार के जाएगा। फिर तो वाकई में आखिरी एपिसोड हो गई ना। अब इस कहानी को जारी रखना है ना तो कोई तरकीब सोचे हसीना जी। तो राइटर किस मर्ज की दवा है? अरे वो थोड़ी एक्ट करेगा, एक्ट तो हमें ही करना है ना। जी, ये सोचे मेरी रस्सी कैसे ढीली की जा सकती है। आपकी रस्सी ढीली करके ना पहले ही पछता रही हूँ मैं। क्या जरा सी ढीली की और समीना के फोन आना शुरू हो गए। अरे हसीना जी क्यों खामखा शक कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। आपके फोन में रिकॉर्ड है। अरे हसीना जी इस वक्त इस मुसीबत से निकलने का सोचिए। पहले इस मुसीबत से तो निकले। अरे वो कोई मुसीबत नहीं, मुसीबत तो ये देखें वो कैसे मजे से हमारे बेड पर सो रहा है और हम यहाँ कुर्सी पर बैठ के एक दूसरे को टकरे मार रहे हैं। तो और कहाँ टकरे मारे? अकल को हसीना जी। अकल को? ये सोचे कि रस्सियाँ कैसे खोल सकती है। आपके पास जिन भूत हैं? नहीं। फिर ये रस्सियाँ नहीं खोल सकती, ये जिन भूत ही खोल सकते हैं। अरे हसीना जी कोशिश तो की है। मोइन, वैसे मेरी रस्सी ढीली हो गई है। वाकई? हाँ। फिर जल्दी से अपनी रस्सी खोले, फिर मुझे आजाद करें। करूंगी, लेकिन आप इधर ही रहिए। क्यों, क्या हो गया हसीना जी? अभी तक समीना का गुस्सा है क्या? नहीं, तो फिर? अगर हम दोनों गए तो हम दोनों को गोली मार देगा। फिर? उसके पास सिर्फ एक ही जाएगा, अगर एक को गोली लगी तो दूसरा तो बच जाएगा ना। लेकिन हसीना जी अगर आपको कुछ हो गया तो समीना है ना। क्या कह रही है हसीना जी? अच्छा, अब आप शोर ना करें और मैं जा रही हूँ। अरे हसीना जी मुझे भी लेकर जाइए, अगर उसने आप पर हमला किया तो मैं पीछे से हमला कर दूंगा। चले आ जाए। ये कहाँ गया? कहीं फरार तो नहीं हो गया? हो सकता है। चले हसीना जी, भला टली। शुक्र है। इस पिस्तौल का क्या करें? बाहर फेंक आते हैं। ताकि पुलिस के हत्थे चढ़ जाए और पुलिस को सीधा हम पर शक हो। मोइन, लेकिन हम गैर कानूनी पिस्तौल कैसे रख सकते हैं? ना हम फेंक सकते हैं ना रख सकते हैं, तो हम क्या करें हसीना जी? आग लगा देते हैं। वो हमें आग लगा देगा? अरे कैदी आएगा तो आग लगाएगा ना। इससे क्या हुआ मोइन? हेलो हेलो कैदी भाई, उठ जाओ या उठ गए हो? हसीना जी ये तो गया। क्या? ऐसा ना कहे मोइन, कत्ल मुझ पर पड़ जाएगा। जाहिर है छुरी तो आपके हाथ में है ना। आपके हाथ में भी तो पिस्तौल है। लेकिन मैंने उसे दिखाई तो नहीं ना। तो मैंने उसे सचमुच थोड़ी छुरी दिखाई थी। और क्या प्लास्टिक की छुरी दिखाई? अब क्या होगा मोइन? अब जनाजा होगा हसीना जी। मेरा? मरा ये जनाजा आपका कैसे हो सकता है? मुझे भी तो फांसी हो सकती है ना। नहीं हसीना जी, मैं आपके लिए महंगे से महंगा वकील करूंगा। ये क्यों नहीं कह देते कि ये पिस्तौल के खौफ से मरा? हसीना जी मर्दों को बहुत जल्दी फांसी होती है, औरतों का जरा ख्याल करते हैं। क्यों, औरतों को क्या आहिस्ता आहिस्ता फांसी देते हैं? फिलहाल ये बहस छोड़िए और लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचिए। जी, जब तक मुद्दा गायब नहीं होगा हम नहीं बच सकते। चलिए आगे उठाएं फिर। कितना भारी होगा, पता नहीं कितना गुनाह करके मरा होगा। बातें नहीं करें हसीना जी, जल्दी उठाइए। बैठे बिठाए मुसीबत गले पड़ गई। लेकिन अब उसे ठिकाने तो लगाना पड़ेगा ना। लेकिन कहाँ? अरे हसीना जी आप मुझे सोचने दीजिए। वो इन सोचने के लिए दिमाग चाहिए। अरे अगर दिमाग होता तो इस तरह छुरी से उसे ना डराती। क्यों, क्या मेरा दिमाग नहीं है? ठीक है आप जाइए, मैं खुद ही इस मसले को देख लूंगी। अरे हसीना जी नाराज मत हो, असल में मैं ना बहुत टेंशन में हूँ। तो मैं क्या शादी के फंक्शन में हूँ? अच्छा आप नाराज मत हो, मैं कुछ करता हूँ ना। वही तो कह रही हूँ मैं कि कुछ करें। फिलहाल उसे महफूज जगह पर रखते हैं। क्यों, वो क्या तारीखी असासा है जिसे महफूज किया जाए? मेरा मतलब है उसे किसी ठंडी जगह पर रखते हैं ना। ऐसा करते हैं उसे कोयटा भेज देते हैं। अरे हसीना जी ये क्या कह रही
रही हैं आप? ठीक ही तो कह रही हूँ, घर में कौन सी ठंडी जगह है? फ्रिज है ना? है, उसे फ्रिज में रखेंगे? इसके अलावा चारा क्या है? इतना सारा सामान फ्रिज का कहाँ निकाल के रखेंगे? चिकन तो दूसरे दिन खराब हो जाती, बू आने लगती है उसमें से। तो वो खुशबू छोड़ेगा, चौथे दिन पुलिस ना लाश सूंघती हुई आ जाएगी। फिर क्या करें? ऐसा करते हैं कि हाँ, हम उसे छत पे से नीचे फेंक देते हैं, ईंटों पर। पूरे मोहल्ले को शक ना सबसे पहले हम पर ही जाएगा। तो मेरे एक और आइडिया। वो क्या? उसे गाड़ी में डाल के कहीं दूर फेंका दें। कौन फेंकेगा? आप। नहीं हसीना जी, जगह जगह नाके लगे हुए, अगर मैं पकड़ा गया तो? अरे मुर्दा है वो, कैसे पकड़ा जाएगा? अरे हसीना जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अपनी बात मत करें ना, आप मुर्दे की बात करें। किससे? मुझसे। तो आपकी रिश्तेदारी मुर्दों से है जो मुर्दे से बात करूँ? ये सोचे कि उसे गायब कैसे करना है। अब मैं जादूगर तो हूँ नहीं जो गायब कर दूँ। मोइन, बेहतर है कि आप खामोश हो जाएं। कैसे खामोश हो जाऊं? मुर्दा तो नहीं बताएगा ना कि मेरा क्या करूं। आपके साथ बहस करते करते कयामत आ जाएगी और वो खुद ही अपना हिसाब किताब करने के लिए उठ जाएगा। अच्छा, आप बहस मत कीजिए, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, अभी वो कोई बेहतर आइडिया दे देगी। बस क्या बात कर रहे हैं मोइन? ये भी पूछेंगे कि हम दोनों को फांसी पे कैसे चढ़ना है? मेरा मतलब ये कि उनका रोज वास्ता पड़ता है ना लाशों से। उनका रोज कातलों से भी वास्ता पड़ता है और सबसे पहले वो हमें कातिल समझेंगे। लेकिन हमने तो नहीं मारा ना उसे। ये साबित होने तक हमारी कोई हड्डी पसली साबित नहीं रहेगी मोइन। तो फिर क्या किया जाए हसीना जी? उसी से पूछें। यही घर मिला था इस मनूस को छुपने के लिए, अब कहाँ छुपाएं उसे हसीना जी? पुलिस। जाइए देखिए ना। नहीं, आप हाँ, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? मुर्दा हुआ है। क्या? मुर्दा हुआ? मेरा मतलब है मुर्दा नहीं हुआ। मुर्दा नहीं हुआ? ये क्या कह रहे हैं? आज कुछ ज्यादा बगलौलने बन गए। हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी, हसीना मुइन की कहानी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं तो मैं कब कह रहा हूँ कि आपने कुछ किया है? नहीं, जब भी हम मुश्किल में परेशानी में होते ना, उसी वक्त तुम आते हो। क्यों? क्या हुआ? मुर्दा हुआ है। क्या? मुर्दा हुआ? मेरा मतलब है मुर्दा नहीं हुआ। मुर्दा नहीं हुआ? ये क्या कह रहे हैं? आज कुछ ज्यादा बगलौलने बन गए। अबे जा यार, इस वक्त मैं अपने होश आवाज में नहीं हूँ। घर में तो है ना? हाँ हूँ, दरवाजे पे खड़ा हूँ। वो जो मोहिन भाई आप कह रहे थे ना, कैदी पकड़ा गया। नहीं पकड़ा गया। पता है मुझे। हैं? आपको कैसे पता? जैसे तुम्हें पता है ऐसे हमें पता है। मुझे तो फराज जी के घर से पता चला। आप भी उनके घर गए थे ना? मैं उनके घर क्यों जाऊंगा भाई? आप तो ऐसे कह रहे जैसे कभी गए नहीं। वो तो शुक्र है मैंने हसीना जी को नहीं बताया। क्या मतलब है भाई? मैं किसी काम से गया हूँ, तुम्हारी तरह ताका झाकी के लिए नहीं जाता हूँ। और मुझे ये भी मालूम है, जितने शरीफ बनते हैं ना उतने हैं नहीं। अबे चल चल, जा यहाँ से जा। तू क्या मोहल्ले की चलाको मासी है जो घर में फसाद डालेगी? हैं? फसाद तो अब घर में बढ़ चुका है मोहिन भाई। क्यों? क्योंकि पुलिस को भी पता चल चुका है कि कैदी यहीं कहीं है, हर घर में जा रही है। क्या वाकई? और नहीं तो क्या, बल्कि उन्होंने तो मेरी सीढ़ी भी छीन ली। क्यों? हाँ, इसलिए कि जो अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता ना, वो मेरी सीढ़ी लगा के अंदर टाप के जाते हैं। क्या कह रहा है भाई? और नहीं तो क्या, 10-12 मशकूक लोग पकड़े मोहल्ले से। हाँ, ये बड़ा सा ट्रक खड़ा है बाहर। सीमेंट का? अरे सीमेंट का ट्रक नहीं, पुलिस का। बिल्लू तो अपना दोस्त है और फिर अपना ही है ना। क्या 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 हो गया मोहन भाई? एकदम से तबीयत तो ठीक है ना? मेरी बात सुन, तूने ना एक काम करना है। क्या? तू जब सीढ़ी लेने जाएगा ना तो पुलिस वालों से कहना कि ये घर ना शरीफ लोगों का है, इस घर की तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये ठीक है। मैं कहूंगा कि ये घर हसीना जी का है, अपनी हसीना जी का। अपनी हसीना जी कहाँ से आ गई बीच में यार? अच्छा जाए, फिर मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा जा यार, कह देना अपनी हसीना जी कह देना बस। हैं? इतने मजबूर हो गए? खैरियत तो है मोहन भाई? कहीं कैदी आपके घर में तो नहीं? हमारे घर में उसका क्या काम भाई? नहीं तो क्या दूसरों के घरों में रिश्ता लेने जा रहा है? अबे तुम बाइखलाक गुफ्तगू नहीं कर सकते? अच्छा तो मैं ये कह देता हूँ कि मोअज़्ज़िज़ जनाब कैदी साहब मुसम्मी दूसरों के घरों में जाके रिश्ते के लिए पड़ाव डाल रहे हैं। अब ठीक है? तुमसे जो कहे ना वो पुलिस से कह दो बस। भाई जाहिर है, अगर नहीं कहूंगा तो हसीना जी नाराज हो जाएंगी, और अगर हसीना जी नाराज हो गई तो उनकी नाराजगी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वक्त मेरा जी तेरा मुंह तोड़ने को कर रहा है, लेकिन इस वक्त ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता है। अच्छा तो अब मैं जाऊं? जा, और जो कहा है वो याद से करना है। नाश्ते से पहले अब आप? नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों का कहना है कि कैदी यहाँ नहीं आया। आयुषो जी। लेकिन हमारे मुखबर का तो ये कहना है कि कैदी इसी घर में घुसा है और फिर वो नजर नहीं आया। कौन मुखबर? नहीं कैदी। और ये कौन है? ये बताएं मोइन, ये कौन है? हसीना जी मुझे क्या पता ये कौन है, आप बताइए ना।
मैं तो इसे नहीं जानती। अरे हसीना जी याद करिए वो छुरी। छुरी? नहीं नहीं, कोई छुरी नहीं, तो फिर ये क्यों कह रहा है छुरी? बस वैसे ही इन्हें छुरी बहुत पसंद है ना। क्या ये कसाब भी है? नहीं नहीं, मैं तो ऑफिस में काम करता हूँ। तो फिर छुरी का नाम क्यों लिया? क्योंकि ऑफिस में काम करने वाले छुरी का नाम नहीं ले सकते। ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी बीवी को क्यों छुरी याद दिला रहे हैं? अच्छा, मैं इन्हें छुरी याद दिला रहा था, मुझे तो नहीं याद है। मुझे सख्ती पे मजबूर ना करें, वरना सब याद आ जाएगा। बताएं कौन है? छुरी? अरे नहीं, ये जो लेटा हुआ है। हाँ, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। आपके घर में और आपको पता ही नहीं है कि ये कौन है। उठाएं इसे। नहीं, इसे रहने दे। क्यों? ये ठीक नहीं है। अभी तो आप कहने थी कि मालूम ही नहीं है आपको कि ये है कौन। वो मुझे अभी याद आया, ये मेरा कजन है। ये कजन है, मुझे क्यों याद नहीं आ रहा हसीना जी? ये एकदम कैसे याद आ गया आपको? बचपन में मुझे टाइफाइड हुआ था, उससे मेरे जहन पर असर पड़ा है बहुत। लेकिन आपको तो याद होना चाहिए था। मेरे जहन पे भी ना हसीना जी के टाइफाइड का असर हुआ है। अच्छा, टाइफाइड इन्हें हुआ और असर तुम्हें हुआ है? इन्हें जो कुछ होता है उसका असर मुझ पर होता है। इसकी जिंदा मिसाल ये मुर्दा है। क्या ये मुर्दा है? नहीं, ये मुर्दा नहीं है। तो फिर? इसे फॉलिज का अटैक हुआ है और ये चल फिर नहीं सकता। फालिज का अटैक? ये कब हुआ? हुआ है मोइन, आपको बिल्कुल भी कुछ याद नहीं। मुझे मामला कुछ मशकूक लगता है आपको। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो कुछ है, ये बंदा बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा। ये अक्सर ऐसा करता है क्योंकि बहुत शैतान है। शैतान है या मरीज है? पहले शैतान था, अब मरीज है। मुझे शक है कि कैदी इसी घर में मौजूद है और आप लोगों से छुपा हुआ है, इसलिए मैं अब इस घर में ही रहूंगा। नहीं, आप जाएं, अगर हमने देखा तो हम आपको इत्ला कर देंगे। हरगिज नहीं, वो बहुत चालाक कैदी है। जब तक वो नहीं मिल जाता मैं इसी घर में रहूंगा। कैसा है नादान जमाना, एक हसीना एक फसाना। कैसा है नादान जमाना, जो भी उसको देख के गुजरे ढूंढे फिर वो इसका ठिकाना। बस वसे है और परेशानी, कैसी है ये हाय जिंदगानी। क्या हकीकत क्या है तमाशा, सुन लो तुम ये इनकी जुबानी। हसीना मुईन की क्या हुआ हसीना जी? क्या हुआ? मोइन, लाशें चलती है क्या? मार्केट में तो बिल्कुल नहीं चलती हसीना जी। अरे उनकी मार्केट वैल्यू नहीं, ये पूछ रही हो कि लाशें खुद चल के बाहर आ सकती है। लाश से पूछ लेते ना हसीना जी। हेलो, पूछने से ये क्या बताइए, आप अपने तजुर्बे से बताइए ना। मुझे तो लाश बनने का कोई तजुर्बा नहीं हसीना जी। लाश बन के नहीं, जिंदगी के तजुर्बे से बताएं। जिंदगी में इंसान को लाश बनने का कहाँ तजुर्बा होता है हसीना जी? मुझे तो लगता है कि मैं भी लाश के साथ ही रह रही हूँ। हैं? आप इसके साथ रह रही हैं? इसकी नहीं मोइन, मैं आपकी बात कर रही हूँ। मैं क्या लाश हूँ हसीना जी? तो और क्या, मेरी कोई बात ही नहीं समझता आप। अरे सामने चलती फिरती लाश पड़ी हुई हसीना जी, बात क्या समझ में आएगी? लेकिन सब जाना तो पड़ेगा ना, ये बाहर कैसे आई। हो सकता है पुलिस इंस्पेक्टर ने इसे बाहर रख दिया हो, हमें देख रहा हो। बिल्कुल हो सकता है मोइन ऐसा, लेकिन इंस्पेक्टर को शक नहीं होना चाहिए कि हमारे सामने लाश है। हाँ बिल्कुल ठीक है हसीना जी, लेकिन अब हम करें क्या? बातें वो तो हम कर रहे हैं ना। आपस में नहीं, लाश से। अरे हसीना जी, लाश से भी कोई बातें करता है? इसलिए तो कह रही हूँ कि जब इंस्पेक्टर देखेगा तो समझेगा कि ये जिंदा है। कौन इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर नहीं, लाश। लाश जिंदा है? इंस्पेक्टर पे तो यही साबित करना है ना, आप इससे बात करें। लाश से ना? जाहिर सी बात है। हेलो लाश, कैसे हो? अंदर क्या तकलीफ थी जो बाहर निकल आए हो हैं? इंशाल्लाह यही सड़ोगे और इस लॉन के कीड़े खाएंगे तुम्हें। बाप का घर समझ के घुसाए बेशरम कहीं के। खुद मर गए, हमें भी मरवाओगे? अब तो तुम्हारा बाप इंस्पेक्टर भी यहाँ आ पहुंचा है। ये क्या कर रही है? इससे तो बेहोशी में भी चैन नहीं है। क्या बात है भाई? और ये यहाँ कैसे आ गया? ये मोइन बताइए ना, ये कैसे आ गया? मैं ये सब कुछ मैंने बताना है जी नहीं, वो मेरा मतलब है कि चहलकदमी करते हुए आ गया। चहलकदमी? आप तो कह रहे थे कि इसे फालिज है। अच्छा, हमने कहा था। नहीं, वो दरअसल हम लोग चहलकदमी कर रहे थे और ये बाहर आ गया। खुद आ गया ये? नहीं जी, हम इन्हें साथ लाए। नहीं 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 नहीं। अच्छा किया, बाहर की आबा हुआ इसके लिए बेहतर ही है। जी मैंने इस घर का अच्छी तरह मुआयना किया है। कैदी इस ही घर में है जी। घर के बाहर और अंदर उसके पाँव के निशान है। इसके पाँव काट देने चाहिए। इसके किसके? इस कैदी के। आप मेरे साथ अंदर चले, मैं बताता हूँ आपको कि अब आपको क्या एहतियात करनी है। आपको समझ आ गई कि आपको क्या एहतियात करनी है? जी जी जी। आपको पता नहीं है ये कैदी कितना खतरनाक है। लाश थे भला क्या खतरनाक होना है? जी लाश। नहीं, इनके कहने का मतलब है कैदी एक लाश ही तो होता है। लेकिन वो 1 मिनट में इंसान को लाश बना सकता है। जी जी, हमें पता है। ये जो आपका कजन है? नहीं नहीं, मेरा नहीं जी, इनका। मेरा? जी जी, आप ही ने तो कहा था कि आपका कजन है। जी जी जी, मेरा कजन है। अच्छा, लेकिन हुआ क्या उसको? मैंने बहुत गौर से देखा है, उसकी शक्ल कुछ कैदी से भी मिलती है। कैदी से शक्ल मिलती है? बताएं मोइन, कैदी से शक्ल मिलती है? हसीना जी, हर बात मैं ही बताऊं? उसका कद भी वही है, लेकिन वो तो लेटा हुआ था। लेकिन हमें अंदाजा हो जाता
करता है। लेटने का? नहीं, कद का। आपको गलत फहमी हुई है, वो बेचारा तो फालिज का मारा है, कैदी कैसे हो सकता है? लेकिन वो होश में क्यों नहीं? वो तो बचपन से ही होश से बेगाना है। लेकिन वो तो इनका कजन है, आप इसके बचपन को कैसे जानते हैं? मैं भी तो इनका कजन हूँ। तुम तो कह रहे थे कि तुम इसके शोहर हो, तो क्या कजन की शादी नहीं हो सकती? फिर उस कजन के साथ क्यों नहीं हुई? नहीं, मुझसे तो फालिज है ना। वो तो अभी हुआ होगा। उसे बेचारे को बचपन से ही फालिज है। क्या? तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? वो तो यहाँ इलाज के लिए आया सर। अच्छा, बहरहाल अब मुझे यहीं रहना है। आप लोग मेरे आराम के लिए कोई कमरा तैयार करें। आप मेरे कमरे में आराम कर ले। मोइन, वहाँ मैं आराम करती हूँ। आप किसी और कमरे में आराम कर ले, मैं और इंस्पेक्टर साहब उसी कमरे में आराम करेंगे। हैं? मोइन, वो मेरा बेडरूम है, ये वहाँ पर कैसे आराम कर सकते हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, आप कहीं और आराम करें। मैंने कब कहा कि वो मुझे वो कमरा दें? और हाँ, वॉशरूम कौन सा काम करता है? कोई नहीं जी, हमें खुद ही काम करना पड़ता है। मेरा मतलब है इस्तेमाल के काबिल कौन सा वॉशरूम है? ये साथ वाले कमरे का है ना। ठीक है, आप लोग मेरा कमरा तैयार करें, मैं वॉशरूम से होके आता हूँ। मोइन, अब तो मुसीबत हो जाएगी। वॉशरूम में? अरे नहीं, घर में। क्यों? क्योंकि वो बाहर बैठा है। अरे इधर आओ, इधर आओ। अरे कहाँ हो तुम लोग? इधर आओ। मैं ये रहा। क्या वो अंदर क्या है? वॉशरूम है? अरे वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वो क्या है? अंदर लोटा है, कमोड है, मुस्लिम शावर भी है। आप हस्बे आदत इस्तेमाल करें। पागल के बच्चे, अंदर जाके देखो, दरवाजा खोलो। क्यों, दरवाजा नहीं खुल रहा क्या? मोइन, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि उसका दरवाजा ठीक करवा दें। आप जाइए, इत्मीनान से अंदर जाइए। तुम क्या चीज हो? अंदर कोई है? घर के अंदर है ना, आप हैं, हम हैं, सब हैं। वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम के अंदर? वॉशरूम के अंदर कौन है? वो कौन? अरे आपका कजन। कजन? लेकिन वो तो बाहर था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो बाहर था ना, अंदर कैसे आ गया? आ गया होगा, उस पर कोई पाबंदी थोड़ी है। उसे तो फालिज है। ओ, उसको फॉलेज है। मोइन, उसे अभी जाके डांटे कि तुम्हें फॉलेज है, तुमने अंदर आने की कोशिश कैसे की? या तो तुम दोनों पागल हो, या फिर तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। नहीं, हम तो पागल बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे बेवकूफ समझते हो? जी। क्या? नहीं जी, हमारी क्या मजाल। तो फिर बताओ, ये कजन अंदर कैसे गया? आपको यकीन है कि वो हमारा ही कजन है? मैं क्या अंधा हूँ क्या? खुद जाके देखो। वो तो वाकई आपका कजन है। अब बताओ। मोइन, वो क्या कर रहे हैं? वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है। हसीना जी, वॉशरूम में क्या करते हैं? अगर ये मफलूज है तो फिर वॉशरूम में कैसे गया? चल के। मफलूज तो चल ही नहीं सकते। क्यों नहीं चल सकता? यहाँ सिस्टम भी तो मफलूज है, चल रहा है ना। हाँ, ये बात तो है, चल तो रहा है। तो फिर ये मफलूज क्यों नहीं चल सकता? लेकिन सिस्टम और इंसानों में फर्क होता है। सिस्टम कौन बनाता है? इंसान। तो फिर इंसान और सिस्टम में क्या फर्क है? बताएं। अरे मुझे कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने। कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। मेरे कजन को भी इस सिस्टम ने मफलूज किया है। क्या? देखिए, जहाँ मफलूज सिस्टम होगा वहाँ इंसान भी मफलूज ही पैदा होंगे ना। अरे मेरी तो मत मारी गई है, मैं किसी दूसरे वॉशरूम में चला जाता हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। फ्लैश सिस्टम काम करता है या वो भी मफलूज है? जी करता है। इसे जानते हो? किसे? इसे गौर से देखो। कौन है ये? अरे कैदी है ये। तो इसका यहाँ क्यों पूछ रहे हो? जेल में जाके पूछो ना। हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी, हसीना मोइन की कहानी। तुम घूर क्यों रहे? तुम्हें फालिज है? नहीं, मैं तो खाना खा। इसी बात पे तो मैं हैरान हूँ। हैरान क्यों? तुमने कभी खाना नहीं खाया? मैंने कभी किसी मफलूज आदमी को खाना खाते नहीं देखा। तो भाई फिर मफलूज जिंदा क्यों रहते? इन्हें दूसरे खाना खिलाते हैं। आज के दौर में कोई किसी को खाना नहीं खिलाता। हाँ, लेकिन मफलूज को खिलाते हैं। कौन? उसके घर वाले। अच्छा, तो फिर मेरे घर वाले मुझे खाना क्यों नहीं खिला रहे भाई? इसीलिए कि आप मफलूज नहीं हो। तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि तुम मफलूज हो? इसीलिए कि तुम्हारे घर वाले यही कहते हैं। मेरे घर वाले? अबे कौन से घर वाले? यही। ये कौन? अरे जिनका खाते हो तुम। किनका खाता हूँ मैं? अरे भाई, जिनका ये तुम अभी खा रहे हो। ये तो मैं किचन से लेके आया हूँ, खा रहा हूँ। अरे बाबा, तुम मफलूज नहीं बल्कि इनकी तरह पागल हो तुम भी। इसे जानते हो? किसे? इसे गौर से देखो। कौन है ये? अरे कैदी है ये। कैदी क्या होता है? अरे जो जेल में रहता है। तो इसका यहाँ क्यों पूछ रहे हो? जेल में जाके पूछो ना। ये जेल से भाग गया है। कहाँ? अरे मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? लेकिन मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? हमारी इत्तला के मुताबिक कैदी इसी घर में है, लेकिन ये लोग मुझे बता नहीं रहे। तुम बताओ, घर में इस कैदी को देखा है? पता नहीं, हो सकता दिखाओ। हो सकता नहीं, यकीन से बताओ। जुबान से नहीं बताऊं? ओहो, ये घर है या पागल खाना? अरे मुझसे पूछ रहे हो? अरे हाँ, तुमसे ही पूछ रहा हूँ। अबे चीख क्यों रहे हो? मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। सुनो, तुम्हारी शक्ल इस कैदी से बहुत मिलती है। मैं पहले पूछ रहे थे कि ये कौन है, अब पूछ रहे हो कि मेरी शक्ल इससे मिलती है। वाह भी वाह। झूठ नहीं कह रहा, गौर से देखो। हो सकती है मिलती हो।
ये महज इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, जरूर कोई घपला है। अम्मी भाऊ, अरे चुप करो। मेरी अम्मी। चैन में जाओ तुम लोग, मैं भी किन पागलों के घर में आ गया हूँ। कैसा है नादान जमाना, जो भी उसको देख के गुजरे, ढूंढे फिर वो इसका ठिकाना। ये मेरी बात, लाश घर में घूम रही है, मेरी तो खैर नहीं। अरे वो लाश है भी कि नहीं? अरे आपने भी तो नब्ज चेक की थी। मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ जो मैंने नब्ज चेक की थी। हसीना जी आप भी मोइन, लाश अपने कातिलों से बहुत बड़ा इंतकाम लेती है। लेना होता ना तो अब तक ले लेती। हो सकता है पुलिस की वजह से ना ले रही हो। हसीना जी, लाश को पुलिस से क्या डर? जी ठीक है ना, डर तो पुलिस को होगा लाश से। लेकिन ये लाश नहीं है हसीना जी, क्या? ये कैदी है जो मरा नहीं अब तक। वाकई? फिर भी मोइन मेरी खैर नहीं, क्योंकि छुरी तो मेरे हाथ में थी। मेरे हाथ में भी तो पिस्तौल था। अब क्या करें? वो मैं मेरा पिस्टल क्या है? कुछ कहा आपने? जानते हो तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है? हाँ जी, लेकिन गलती हो गई। अच्छा, तो ये तुमने किया है। जानते हो तुम्हें कितना बड़ा जुर्म है? जानते हैं जी, लेकिन हमें माफ कर दें। माफ कर दें? अरे एक आम आदमी के हाथ में पिस्टल चले जाए, उसका अंजाम जानते हो तुम? लेकिन मैंने चलाया तो नहीं ना। यानी मेरी क्या आग जरा सी क्या लगी, आपने तो मेरा पिस्टल ही अपने कब्जे में ले लिया। आपका पिस्तौल? हमने आपका पिस्तौल तो नहीं लिया। अभी तो आप कह रहे थे कि मैंने चलाया नहीं। वो तो कैदी के पिस्तौल का कह रहा था। कौन कैदी? वही जिसे मैं अपना कजन कह रही थी। अच्छा, वो कैदी तुम्हारे कजन है? नहीं जी, हमने तो डर के मारे कजन कहा था। किसके डर से? ये बहुत लंबा किस्सा है। मुझे लगता है कि आपका पिस्तौल उसी के कब्जे में है। क्या? जी हाँ। लेकिन वो बहुत खतरनाक कैदी है। वरना गोली मार दूंगा, यही कहने वाले थे ना। हाँ। बस हमने आगे बोलो। और हाँ, आगे कोई मेरा पीछा न करे। और हाँ, तुम भी टुल्ले, तमीज से बात करो, ये हमारे काबिल एहतराम टुल्ले हैं। मुंह बंद करो। मुंह बंद कर। तुम्हारी वजह से ये खतरनाक कैदी भाग गया। अरे जान तो बच गई ना, वरना हम तीनों को गोली मार के चला जाता। अब बाजार से पिस्तौल लेकर थाने में जमा करा दें। इतना आसान नहीं है ये। तो अब तुम दोनों भुगतो। कैदी को पनाह देने के सिलसिले में, उसे फरार करने के सिलसिले में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ अभी और इसी वक्त। इतनी सफाई आप कर क्यों रहे हैं? इसलिए कि मामू आ रहे हैं। अरे ये ऐसा तजुर्बा है कि जो जिस उम्र का चाहे हो जाए। मुझे कुछ हो रहा है। मोइन! हसीना जी, अरे बेटा, अपनी माजी को याद कर रही हो। माजी को? हसीना